तो आज का जो था, मेरा क्या व्यू था कि मार्केट अभी जो है ना, वो थोड़ा सा सेंटिमेंट को फॉलो कर रहा है, थोड़ा सा सेंटिमेंट को फॉलो कर रहा है। और जैसा मैंने टेलीग्राम में भी अपडेट किया, ग्रुप में भी अपडेट किया, मैं 15 मिनट का चार्ट देख रहा था। 15 मिनट के चार्ट पे मार्केट रेजिस्टेंस के ऊपर ही खुला था, और आई वॉज वेरी हैप्पी कि मार्केट 200 के ऊपर खुला है। और उस टाइम मैं बाहर था, वही मैंने सबको नियर अबाउट 9:30 बजे अपडेट किया। इंट्रा अरे इसमें टेलीग्राम में भी अपडेट किया कि एक बार देख लीजिएगा, निफ्टी अबव रेजिस्टेंस, पार्शियल बीबी ट्रैप, लेट्स सी। ये 9:18 पे मैंने अपडेट किया। उसके बाद मोबाइल चला गया जेब में, उसके बाद मोबाइल चला गया जेब में। आधे घंटे बाद, आधे नहीं, 1 घंटे बाद मैंने मार्केट देखा तो गिरा पड़ा है। तो थोड़ा सा मुझे यहाँ पे गड़बड़ लगा कि नहीं यार। मेरा क्या था कि मेरा आज का जो ट्रेड, मैं आज जो चाह रहा था, मैं आज बुलिश ट्रेड चाह रहा था। सही बताऊं मैं आपको, तो मैं आज बुलिश ट्रेड चाह रहा था। अब मार्केट चला गया बियरिश, तो फिर क्या किया जाए। फिर कुछ देर बाद 21,800 का पुट भी देखना मैंने शुरू किया। 21,800 के पुट में यहां कहीं पर मैं सोच रहा था पोजीशन लेने के लिए, सही जगह थी। 1 घंटे बाद, 1 घंटे बाद ये सही जगह थी पोजीशन लेने के लिए। बट पता नहीं क्यों ना अंदर से, मतलब आवाज नहीं आई। आवाज नहीं आई इन द सेंस ऑफ व्हाट, कि एक तो बाहर था, सिस्टम पे रहने का, सिस्टम पे ट्रेड करने का बात कुछ और है ना। एक तो बाहर था, इसी चक्कर में मैं थोड़ा सा इस ट्रेड को मैंने अवॉइड किया। इस ट्रेड को मैंने अवॉइड किया। 12, 12:30 बजे करीब मैं घर आया। फिर उसके बाद मैं सोचा कि चलिए आप लोगों से 1:30, 2 बजे करीब मिलते हैं। ये चीज थी। तो मेरे दिमाग में यही था कि मार्केट 15 मिनट पे तो जो था ट्रैप था, 30 मिनट पर भी सेम ही चीज थी, 30 मिनट पर भी सेम ही चीज थी। तो मैं इस चक्कर में था कि अगर ये 30 मिनट पे बाहर खुला है तो नीचे आएगा और यहां से सपोर्ट लेके निकल सकता है। बट ये निकला नहीं, बट ये निकला नहीं। फिर ट्रेड लेने का मन हुआ नहीं, और जब इतना गिर गया, इतना भयंकर मूवमेंट हो गया। अब अगेन एक चीज समझिएगा आप लोग, मार्केट में 30 मिनट के चार्ट से आ जाइए अब आप 1 घंटे के चार्ट पे। अगेन एक चीज समझिएगा मार्केट में, कि ये जो फिर अपने सपोर्ट के पास खड़ा है, यही वाला, ये जो है, 1 मिनट मैं पेन को ऑन करता हूं। ये जो है, एक ये पॉइंट और एक ये पॉइंट, देखिए अब यही चल रहा है। देखते हैं इसमें क्या हो सकता है अभी, क्योंकि अभी तो 2 घंटे की ट्रेडिंग बाकी है, सॉरी 1 घंटे की ट्रेडिंग बाकी है अभी। देखते हैं अभी इसमें क्या हो सकता है ना। तो इसीलिए मिला जुला के ट्रेड का, अब देखिए मेरा जो था 21,700 का सी एकदम सेलेक्टेड था, एकदम सेलेक्टेड था। मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा ये बुलिंजर बैंड के ट्रैप वाला सिस्टम अगर ये क्लियर करता है तो फिर इसमें ट्रेड बनेगा। अब नहीं बना तो क्या किया जा सकता है सर, अब मार्केट है, मार्केट इज सुप्रीम। नहीं बना, क्या करें। और बताइए आप लोगों का क्या रहा, किसी का कोई ट्रेड अटका, या किसी ने पुट साइड में ट्रेड लिया तो नहीं, अपना एक्सपीरियंस शेयर करे। नहीं लिया सर ट्रेड। वो मतलब वो कैसा है, बायसनेस जो अपसाइड ही है ना सर, तो वो पुट का सोचे ही नहीं। हाँ, मतलब आज वाली एक्सपेक्टेशन नहीं थी, जैसे जिस तरीके से कल एक जी तरीके से पूरे देश में पर्व मनाया गया है ना। तो आज ऐसी जी। एक्सपेक्टेशन में नहीं रख रहा था, आज मैं ऐसा एक्सपेक्टेशन में नहीं रख रहा था। लेकिन जब चलिए मार्केट है भैया, कुछ भी हो सकता है, हाँ, कुछ वो तो भी हो सकता अपने हाथ में ही है सर। है ना। तो उस हिसाब से देखा जाए तो मिला जुला के मामला ही गड़बड़ी था। बाकी बताइए, और किसी का मार्केट को लेके कोई क्वेश्चन है, बताइए साहब। है, गुरुजी HDFC इतना क्यों गिर रहा है? अरे भैया एचडीएफसी तो, चलिए देख लेते हैं एचडीएफसी, यहाँ से निकाल लेते हैं।
HDFC बैंक, HDFC ADR देख लेते हैं पहले, HDFC बैंक, ये भी देख लीजिए, SDB भी देख लीजिए। SDB तो कवर कर रहा है, एक घंटे का चार्ट हो गया। इसको जानते हैं SDB? ये SDB जानते हैं आप लोग? इस वाले को जानते हैं कि नहीं जानते हैं, बताइए। नहीं सर। नहीं गुरुजी। ये HDFC ADR है, ये न्यूयॉर्क का SDFC है, जहां से सारे SDFC चलता है, SDFC का जहां पे सर्वर है। देखिए $56 चल रहा है ना? ये डॉलर है सर, ये रुपया नहीं है, डॉलर है। देखिए NYSE का है ये। और अब यहाँ क्या किया SDFC देख लेते हैं, क्योंकि अब गिरना मेरे ख्याल से अब ये बंद हो गया है, ये गिरना मेरे ख्याल से अब ये बंद हो रहा है, सपोर्ट ले रहा है। एक SDB हो गया, एक HDFC बैंक आपका देख लेते हैं, HDFC BANK, HDFC बैंक कहाँ चला गया, ये रहा। अब देखिए ये क्या करता है, मेरे ख्याल से अब तो इसको रुकना चाहिए, चार्ट सेंस तो यही दे रहा है कि रुकना चाहिए। अच्छा, मजे की बात ये कि इस पूरी गिरावट में अभी जो मैंने सैटरडे को जो मैंने आप लोगों से पोर्टफोलियो ये बताया था कि आज मैंने इतने इतने स्टॉक में ये चीजें बनाई, वो आज पोर्टफोलियो डाउन नहीं है, वो उतने पर ही है, उतने पर ही है, जितना परसेंटेज सैटरडे को मिल रहा था उतना सेम वही परसेंटेज पे टिका हुआ है। तो इस चीज का भी ध्यान रखिएगा कैश में, है ना? तो वीकली चार्ट पर अगर देखा जाए SDFC को, नो डाउट वीकली चार्ट पे 200 के सपोर्ट पे आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, वीकली चार्ट पे सपोर्ट पे है 200 के। अब यहाँ से गिरने के बाद कहाँ जाएगा वो एक अलग की बात है, यहाँ तक आना चाहिए, है ना? तो अभी देखिए इसमें क्या है, वीकली चार्ट पे तो मिला जुला के यहाँ पे मामला सेल ही लग रखा है। बैंक निफ्टी भी देख लेते हैं थोड़ा सा। बैंक निफ्टी भी डेंस जोन में उतर चुका है वीकली पर, और 44205 वीकली, डेली में 200 के पास है। और आज का क्या था बैंक निफ्टी का, बैंक निफ्टी तो ऊपर गया कि नहीं? ओके, एक बार निफ्टी भी देख लेते हैं कि निफ्टी में भी क्या मामला है, डेली वीकली पे। पहले वीकली देख, मंथली देख लेते हैं पहले। मंथली में अभी भी थोड़ी बुलिशनेस बनी हुई है, वीकली में अब थोड़ा सा ये डरा रहा है बैंक निफ्टी, अब सॉरी निफ्टी जो है वीकली में अब थोड़ा सा यहाँ पे डर का माहौल बन रहा है। वो डर का माहौल कहाँ तक बनेगा ये भी देख लीजिए, यहाँ तक बनेगा, ये 237 चल रहा है अभी, थोड़ा सा इसका नाप जोक करते हैं कि क्या है मामला। 20,400 तक का ये बना सकता है, बीच में 21,400 का ये क्या कहते हैं 20,400 पे है, 20 में 21,000 का आपका PSY लेवल है, ये भी ध्यान रखिएगा, 21K का आपका PSY लेवल है, ये चीज ध्यान रखिएगा, है ना? और डेली पे तो गिरे ही जा रहा है, डेली पे ये गिरे ही जा रहा है, कोई बात नहीं। 15 मिनट पे या 30 मिनट पे देख लेते हैं। देखिए सपोर्ट के पास क्या कर रहा है, ये देखने वाली चीज है। दीपक जी आए हैं?
दीपक जी आए हैं, दीपक कपूर साहब। आईआरसीटीसी का क्या चल रहा है भाई? कोई है आईआरसीटीसी में? टारगेट तो हिट हो गया, अभी क्या चल रहा है? टारगेट से नीचे भी आ गया आईआरसीटीसी, 1049 हिट करके। तीस मिनट वीकली। गिरावट हुई है इसमें भी। रेन में रेन बढ़िया चल रहा है। रेन आज गया है 173 और 159, 65, 161 चल रहा है रेन। कोई बात नहीं। एलिन कितना पे चल रहा है देखते रहेगा इन सारे स्टॉक को। एलिन इलेक्ट्रॉनिक्स ये भी ठीक है। मार्केट में आज गिरावट है तो एक कैंडल तो सब जगह बन रही है। डे चार्ट में अगर देखा जाए तो ये कैंडल तो सब जगह बन रही है। जब निफ्टी में भी बनी है तो सब जगह बनेगी, थोड़ा मोड़ा सब जगह बनेगी, ऐसा नहीं है, थोड़ा बहुत ये सब जगह बनेगी। और कोई ऐसा स्टॉक जिसमें आपको दिक्कत हो रही हो, या उसमें आपको दिक्कत या उसके बारे में आपको कोई जानकारी चाहिए? कोई भी स्टॉक बताइए, एनी स्टॉक। बोलिए जनाब। चेन्नई पेट्रोलियम, चेन्नई पेट्रोल। चेन्नई पेट्रोलियम तो दे के रखा है सर। आप साउथ के इसलिए चेन्नई पेट्रोल पूछ रहे हैं ऐसा? चेन्नई पेट्रोलियम यहाँ पर दे के रखा है, यहाँ पे I had a 697। position on 800 rupees. 800 रुपीज। आपने भी पेड़ पर ही चढ़ के लिया है। चेन्नई पेट्रोलियम में अभी रुकिए, है ना? हाँ, चेन्नई पेट्रोलियम में अभी रुकिए, क्योंकि अगर ये आज का जो लो, ये आज जो इसने लो मारा है ना, ये आप लो देख लीजिए। ये लो है, कितने का बता रहा लो? 761। इफ 761 का लो क्रॉस करेगा तभी इसमें काटिएगा। दूसरी बात ये कि आपको क्लियरली नजर आएगा कि यहाँ पे 50 की मूविंग एवरेज भी नियर अबाउट यहाँ पे खड़ी है। ये वाला लेवल जो है आसपास का 714 का, तो आप चाहें तो इसमें इन्वेस्टेड रह सकते हैं। लोअर लेवल पे आप एवरेज भी कर सकते हैं। मैंने आपको दोनों रास्ते बता दिए हैं, बाकी आप सैमो साहब आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये काम करेगा, है ना? हाँ जी। मुझे एक चीज समझने में बड़ी तकलीफ होती है, जानकर भी बड़ी तकलीफ होती है कि लोग इतने टॉप पर जाके कैसे उठाते हैं। देखिए मैं रोज आके बता रहा हूँ कि बॉटम में उठाओ, बॉटम में उठाओ, बॉटम में उठाओ। रोज मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ बॉटम में उठाओ। मैडम आज आपका ट्रेड कैसा रहा? सर आप मुझे बोल रहे हो? हाँ, अच्छा रहा सर। आज फिन निफ्टी में किया। अच्छा प्रॉफिट भी किया। लेकिन आज मैं पी साइड में थी सुबह से। नहीं, आज जो मिला जुला के जो मेरा व्यू था वो बुलिश था। हाँ सर, सुबह मैंने एक कॉल लिया था जो आपने बोला था ना सपोर्ट पे है करके,
हाँ वहां पे मैंने 21,800 सी ट्राई किया और मेरे पास बहुत ज्यादा क्वांटिटी थी, ज्यादा मतलब 8 लॉट थे, 90 रुपीज पे बाय किया था मैंने, पर मैंने उसमें वो बुक कर लिया, उसमें 8,000 लॉस बुक कर लिया मैंने। उसके बाद मैंने देखा फिन निफ्टी अच्छा दिख रहा था, मतलब फिन निफ्टी में ज्यादा फॉल आएगा ऐसे लग रहा था मुझे, तो फिन निफ्टी ले लिया मैंने। नहीं और उसके बाद तो उसमें सारे थोड़ा ही मैंने चले एडवेंचर किया। नीचे की तरफ, तो सारे ही चले, फिर निफ्टी भी नीचे ही चली होगी। हाँ फिर निफ्टी भी नीचे ही चली, निफ्टी भी नीचे ही चली। हाँ देखिए फिर निफ्टी फिर निफ्टी का चार्ट एकदम सेम है, देख रही है। हाँ, पर निफ्टी में कभी कभी ऐसा होता है ना, तो फिन निफ्टी में मूव ज्यादा जोर से आती है ऐसा लगता है मुझे। मैं ज्यादा ट्रेड नहीं करती फिन निफ्टी, लेकिन जो किया आज वो बहुत अच्छा गया। मैंने इस पे लिया था 50 रुपीज पे लिया था वो। हाँ 21 कौन सा लिया था मैंने, एक सेकंड सर बता दी, 20,700 पी सर, 50 रुपए से लिया था मैंने। काफी गया वो, 107 पे निकाला मैंने, पर वो अभी देखो उसका प्राइस कितना है, 500 रुपए चल रहा है, 600। तो क्यों आपने ऐसा क्यों लगा एक ही ट्रेड, नहीं नहीं एक ही ट्रेड पकड़ के अब यहाँ बैठती पे तो बात हो ये जाता। आती है कि आपने क्यों 20,700 का पुट, 20,700 का पी फिन, यही है ना? हाँ कहाँ से 50 रुपए आपने पकड़ा इसमें? यहाँ से? हाँ, वो बाहर आया था ना। हाँ नहीं तो फिर आपने इसको फिर काटा क्यों 107 रुपए पे? सर उसमें ना बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी मूव हो रही थी, और सुबह आपने बोला था कि व्यू बुलिश है, मुझे लगा रिट्रेसमेंट लेगा, थोड़ा नहीं नीचे व्यू तो आके बुलिश में वापस लेके जाएगा। उतरा। असल बात मैं था बाहर, मैंने क्या देखा, मैंने सिंपल यही देखा मैडम। देखिए 15 मिनट और 30 मिनट का ही चार्ट मैंने देखा है निफ्टी में। 15 मिनट पे क्या कंफर्मेशन थी? 200 के ऊपर है, रेजिस्टेंस के ऊपर है, बोलिंजर बैंड का ट्रैप है। लेकिन सर आवरली भी देखो ना आप, तो यहाँ पे मुझे लग रहा था वो 20 SMA को ले लेगा सपोर्ट। यहाँ पे हाँ, निफ्टी देख रही थी मैं, और ट्रेड में फिन निफ्टी के भी थी, फिन निफ्टी के ट्रेड में थी, फिन निफ्टी भी देख रही थी, लेकिन निफ्टी भी ऑब्जर्व कर रही थी। वो यहाँ पे सारे मैंने लगभग बुक एक कर ही लिया, तरीके मुझे से लगा चलते हैं, सारे लगभग एक ले ही लिया तरीके तो से चल रहे हैं। रिट्रेसमेंट। नहीं तो ये बात आपने ठीक बोली। आप मेरे को इस बात का थोड़ा सा जवाब दो, इस बात पे थोड़ा सा मैं जानना चाहूंगा, आप यहाँ पे जल्दी क्यों निकले? सर वो फोमो में निकल गई मैं, सच बोलूं तो ट्रेड बहुत अच्छा पकड़ा था मैंने। आप मान लीजिए 60 रुपए पे आपकी एंट्री थी और 100 रुपए तक आप पहुंच गए, सिंपल सी बात है, अपना 60 का 80 करो ना आप। मैं यही तो आप लोगों से बोलता हूँ, 60 का 80 कीजिए। सॉरी ये ट्रेलिंग एसेट उसमें हिट हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ मैं अभी नहीं पछता रहा हूँ, क्योंकि मैं बुलिस, एक तो मैं बाहर था, मैंने सोचा 1 घंटे बाद, मैंने क्या सोचा, मैंने दिमाग यही लगाया कि भैया अगर यहाँ पे बदमाशी कर रहा है 15 मिनट के चार्ट पे, अगर यहाँ पे ट्रैप हुआ तो यहाँ तक आए और फिर यहाँ से निकल जाती, इसको आने में घंटा भर लगेगा, तब तक मैं फ्री हो जाऊंगा अपने काम से, तब तक मैं फ्री, यही मैंने सोचा, तब तक मैं अपने काम से फ्री हो जाऊंगा, फिर मैं निकल लूंगा, फिर मैं यहाँ से इसमें ट्रेड बना। जब मैंने देखा तो यहाँ पर आके विचरण कर रहा है, यहाँ से गिर के यहाँ पर आ गए, अरे यार ये तो ट्रेड खराब हो गया, मतलब टुडे इज नॉट आवर डे, वो मेरे दिमाग में आया। बस यही चीज है। लेकिन जब आप एक बार ये देख रहे हो कि मार्केट 200, मैं आपके पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा हूँ कि मार्केट, अब फिन निफ्टी का चार्ट लगाए तब ना, निफ्टी फिन NIF, उसमें भी यही होगा, निफ्टी फिन सर्विसेज। आ जाओ भाई, इसमें तो 200 के ऊपर ही है सारा मामला, इसमें सारा मामला आपका 200 के ऊपर ही है, सॉरी 200 के नीचे ही है। अब आप देखिए यहाँ पे क्लियर था, अब हो सकता है आपने यहाँ पे काटा, लेकिन आपने यहाँ पर भी नहीं काटा, जो आपकी पोजीशनिंग आपकी बता रही है यहाँ पर, आपने यहाँ पर भी नहीं काटा, आपने पहले ही काटा। सर मैंने वो
प्योर ऑप्शन का प्राइस में मुझे कितना प्रॉफिट हो रहा है ये देख के काटा, क्योंकि आप देखो 3-4 दिन से ना प्राइस हिट हो रहा है लेकिन उसके आगे नहीं जा रहा था, बहुत साइडवेज रह रहा था। साइडवेज क्या, तो मैं पिछले सैटरडे को ही तो मार्केट चालू था ना, सैटरडे को। हाँ, 3 दिन से ऑप्शन के प्राइस में मूव ही ठीक से नहीं आ रही मूव ही थी, नहीं आ मतलब रहा है, ना कॉल में ना पुट में। हाँ, तो मेरे दिमाग में बस इतना था कि अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है, बुक कर लो, कितना बुक किया आपने? क्योंकि और सही होने के चक्कर में पैसे ना चले जाए। दैट वाज माय थिंकिंग। तो वो आपकी बात ठीक है, नो डाउट। अब सैटरडे को देखिए, मैं 4 घंटे 4.5 घंटे, मतलब 9:15 बजे ट्रेड में मैं बैठा हुआ, 9:15 नहीं 9:30 बजे करीब ट्रेड में मैं बैठा हुआ, मैंने ट्रेड को 2:30 बजे काटा है, सोचिए 2:30 काटा है ट्रेड। अब उसमें मूव ही नहीं, भले वो मार्केट नीचे आ रहा था धीरे धीरे, वो नीचे आने का, क्योंकि अगर मैं इधर कॉल की पोजीशन में बैठा हूं तो पुट वाला भी ऑप्शन में देख रहा हूं ना कि पुट वाले ऑप्शन में क्या हो रहा है, मार्केट नीचे आ रहा है तो क्या पुट वाला बढ़ना चाहिए ना, उस हिसाब से वो हो ही नहीं रहा था। और एक्चुअली पुट वाले भी ऑप्शन में जाने का सही कोई बात है। और वो बन ही नहीं रहा था सॉरी, हिसाब किताब। बताएं। और मैंने एक्चुअली 21,700 का पुट कैरी किया था, वो ये गैप अप की वजह से वो निकाल दिया था मैंने सुबह, पर लेकिन वो भी सही था, मतलब उसमें थिंकिंग ये था कि डे चार्ट में वो 20 SMA के ऊपर मार्केट नहीं सस्टेन कर रहा है, इस वजह से मैंने वो कैरी किया था। तो लॉस में खुला होगा फिर वो। हाँ, वो लॉस में खुला सर, क्या फर्क पड़ता है, बुक कर लिया, प्रॉफिट भी बुक कर लिया, मेरा व्यू सही था तो निकल गया। आज वाले में हुआ क्या ना, अगर आज वाले निफ्टी भी देखी जाए, अगर जो मैं समझ रहा था आप लोगों से कनेक्ट करने के पहले, चाय पीते पीते जो मैं समझने की कोशिश कर रहा था, मैं यही समझने की कोशिश कर रहा था कि जो लास्ट डे का जो रेजिस्टेंस था, लास्ट डे का, थोड़ा सा इस बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं कभी जल्दी ऐसा एनालिसिस करता नहीं, क्योंकि मैं तो एवरेज के हिसाब से चलता हूँ। लास्ट डे का ये जो रेजिस्टेंस था ना, ये वाला एरिया, मार्केट इसको सस्टेन नहीं कर पाया। लेकिन फिर भी अगर आप देखिए, आप मूविंग एवरेज के कॉन्सेप्ट से, एक तो ये थियरी हो गई, एक थियरी मैंने यहां पर ये लगा दी। दूसरी थियरी क्या है, थोड़ा सा यहां पे ध्यान दीजिएगा बातों पर। दूसरी थियरी क्या है कि मेरा व्यू क्या बोल रहा था कि मार्केट इसके ऊपर सस्टेन होना चाहिए, ये बड़ी, क्योंकि पिछली बार हम लोगों ने देखा कि दिन भर मार्केट इसी के नीचे ही रह गया। पिछले ट्रेडिंग डे पे शनिवार को दिन भर मार्केट इसी के नीचे रह गया, ना अप साइड का मूव आया ना डाउन साइड का मूव आया। तो आज के दिन ये एक्सपेक्टेशन थी कि मार्केट बूम करेगा, कल आपका राम मंदिर वाला भी काम हो गया है ना, तो मेरी ये एक्सपेक्टेशन थी मार्केट से कि ये मूव करेगा और आज के दिन कॉल में आएंगे, है ना, बस यही मूव थी। और भैया ये मूव हो गई स्वाहा। आज के दिन तो मैं पूर्ण रूप से मैं बुलिश था, पूर्ण रूप से तरीके से मैं बुलिश था आज के दिन। सर आपकी क्या वजह थी बुलिश रहने की आज के दिन, मतलब अदर देन राम मंदिर? अदर देन राम मंदिर, मेरे पास राम मंदिर ही एक ऐसा सब्जेक्ट था। बिकॉज अब देखिए, मार्केट इतना बढ़िया गैप अप खुला कि नहीं खुला? हाँ खुला ना, एक अच्छा गैप अप खुला मार्केट, और गैप अप के बाद ये गैप अप सस्टेन होना चाहिए था। अब देखिए, चार्ट थियरी क्या कहती है, टेक्निकल थियरी क्या कहती है? टेक्निकल थियरी यही कहती है कि पिछले 2-3 दिन से तो मार्केट एकदम साइडवेज चल रहा था, ये आप भी देख रहे हो, सामने लगा हुआ है चार्ट, है ना। इसको मैं कुछ देर के लिए बंद करता हूं। पिछले 2 दिन का चार्ट देखिए, मार्केट एकदम साफ एकदम साइडवेज है, कोई मूवमेंट ही नहीं है ना। तो इन 2 मूवमेंट के बाद आप देखो, कभी भी जो 2 दिन में एकदम पूरा गैप अप लेके जब मार्केट साइडवेज होता है, तो अगली मूव हम लोग जो प्रिडिक्ट करते हैं, अगली मूव जो प्रिडिक्ट करते हैं, वो अप साइड की ही प्रिडिक्ट करते हैं, डाउन साइड की नहीं प्रिडिक्ट करते हैं। पहली बात तो ये। दूसरी बात, अगर इवेंट हो, कोई इवेंट इन द सेंस कि जैसे अगर कुछ सोशल इवेंट, जैसे अभी अपना अयोध्या वाला सोशल इवेंट था,
उस इवेंट का जो इम्पैक्ट है वो मार्केट को गैप अप की तरफ तो ले गया, बट उस गैप अप को सस्टेन नहीं कर पाया। अब इसमें लोगों की अपनी अपनी थियरी हो सकती है, देखिए जितने मुंह उतनी बातें, जितने मुंह उतनी बातें, है ना। लेकिन अपनी अपनी सबकी अलग थियरी है। मेरी क्या थियरी थी, मैं कल सोच के बैठा था कि टुमारो आई विल बी गोइंग टू बाई सी। मैं कल ही मेरा प्लान फिक्स था कि मैं सी में कॉल में मैं पोजीशन बनाऊंगा सवेरे सवेरे एज पर मार्केट कंडीशन। और अगर आप देखोगे, अगर आप देखोगे थोड़ा सा यहाँ पे मूविंग एवरेज को ऑन कर देते हैं, अगर आप देखोगे डे चार्ट पे, तो मार्केट 20 के ऊपर ही खुला है। मार्केट जो है 20 के ऊपर ही खुला है, आप देखिए यहाँ पे यस मार्केट 20 के ऊपर ही खुला है। अब फिर इस थियरी को आप कनेक्ट करो। देखिए मैं ऐसे ही करता हूँ, हो सकता है कहीं कहीं मैं गलत भी हो सकता हूँ, कहीं कहीं मैं सही भी हो सकता है। अब 1 घंटे पर देखो आप, पिछले दिन भी मार्केट 50 के ऊपर ही खुला था जब मैंने कॉल की पोजीशन बनाई थी। देख रही हैं, ये बॉक्स हटा देते हैं। पिछले दिन भी मार्केट 50 के ऊपर ही खुला था। 50 के ऊपर के खुलने के Yes. बाद बहुत देर बाद ये नीचे आया है। कुछ देर तक तो मुझे ऐसा लग रहा था जो 99 रुपए वाला, 99 रुपए का कौन सा 21,800 की 700 था, उस दिन भी यही था 99 रुपए वाला। कुछ देर तो 99 पे ही बैठा रहा, तो मुझे लगा कि मार्केट चल ही नहीं रहा है। इतना शांत था ये मार्केट इस वाली कैंडल, इस वाली कैंडल में इतना काल्म चल रहा था ये मार्केट। कभी कभी तो लग रहा था जैसे मार्केट चली तो आके इंडेक्स पे देखना पड़ता था, अरे इंडेक्स चल रहा है कि नहीं। तो ये भी चीज हो गई। देखिए आप हमेशा सही नहीं हो सकते, आप हमेशा गलत भी नहीं हो सकते, तो बात वही थी। तो आज के दिन यही था कि थोड़ा सा, अब जैसे ये वाली कैंडल थी 21,670, 21,738, है ना। तो नो डाउट मार्केट गिरा, अच्छा गिरा। और जिन लोगों ने आज, अब जैसे मनोज जी थे, मनोज जी ने भी सेम ऑप्शन में वो क्या कहते हैं पोजीशन बनाई, और वो भी पूरा नहीं टिके। मनोज जी मेरे ख्याल से आए भी नहीं है, नहीं तो फिर बात होती। मनोज जी का सब मैसेज आया था मेरे पास कि सर मैंने पोजीशन तो बनाई थी, लेकिन मामला गड़बड़ हो गया उनका। वही सेम आप वाला मैं बता देता हूँ मनोज जी का कौन सा था। 21,700, 21,700 का पुट 108 पे 108 पे उन्होंने बाई किया था। और कह रहे हैं कि गुरुदेव ये 338 तक गया। इसीलिए मैं आप लोगों से कहता हूं ना, और कोई बात नहीं है। आइए 2-4 स्टॉक देख लेते हैं कि जो आने वाले समय में, मैंने आप लोगों को एक चीज दी थी अभी कल परसों टेलीग्राम पे, जो भी यहाँ पे लोग हैं और जिन लोगों का इन्वेस्टमेंट में, जिन लोगों का थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट बास्केट बकेट में जो लोग भी अपना काम धाम करते हैं, उनके लिए मैंने एक बहुत ही सुंदर चीज दी है, यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा। देखिए राम मंदिर प्रोजेक्ट में 3-4 चीजें आप लोग नोट कर लीजिए। इंफ्रा, ट्रेवल एंड हॉलीडेज वाले, फर्टिलाइजर, फूड एंड डेयरी, और प्रोजेक्ट हैंडलिंग सर्विसेज। ठीक है, इन 5 इंडस्ट्रीज के जो छोटे मोटे स्टॉक है, चाहे वो गवर्नमेंट स्टॉक हो और चाहे वो प्राइवेट निजी सेक्टर के स्टॉक हो, छोटे स्टॉक पकड़िए, मतलब जिनकी प्राइस है 20 रुपए 30 रुपए से लेकर 100-150 रुपए 200 रुपए तक, छोटे स्टॉक पकड़िए, उनके चार्ट का एनालिसिस कीजिए और उसमें कम से कम 2 साल से 5 साल के लिए इन्वेस्टेड हो जाइए। ये मुद्दा जो है आपकी इंडिया के ग्रोथ से रिलेटेड है, इंडिया की ग्रोथ से रिलेटेड है, क्योंकि अब यहाँ पे बहुत जबरदस्त डेवलपमेंट होने वाला है। जो जमीनें वहां 10-10 लाख की थी, आज वहां पे 2-2 करोड़ की हो गई है अयोध्या में। मतलब 10 लाख की जमीन 2 करोड़ से ऊपर की बोली लग रही है अयोध्या में। आप ध्यान रखिएगा। तो रोजगार तो आएगा ही, इंफ्रा तो आएगा ही, इंफ्रा आपका डेवलप होगा ही, प्लस
ट्रेवल एंड हॉलीडे में जो आपके होटल से जैसे ताज वहां पे एंट्री करने जा रहा है, रेडिशन आपका वहां पे एंट्री करने जा रहा है, बाकी छोटे मोटे बहुत सारे हैं। मैंने अभी आपको कुछ दिन पहले एक स्टॉक बताया था पक्का, पक्का का आज देख लीजिए क्या चल रहा है, इसी में लाइव में ही बताया था पक्का, PAKK। आज के दिन पता नहीं क्या हाल चाल है इसका, देखिए आज ये भी बेचारा गिरा है, लेकिन अभी भी प्राइस के पास नहीं आया है। इसको एक डे पर ले आइए या एक वीक पर ले आइए, देखिए, ठीक है जी। तो ये बहुत तरीके का चीजें हैं वहां पे, क्या कहते हैं आपका अपना अयोध्या के लिए, ये बात हो गई। और इन सब में कम से कम अपनी इच्छा अनुसार या आपके पॉकेट के अनुसार 2 से 3 स्टॉक पर सेक्टर पकड़िए, पर सेक्टर पकड़िए 2 से 3 स्टॉक, जैसे इंफ्रा हो गया, ट्रेवल हो गया, फर्टिलाइजर हो गया, फूड हो गया, प्रोजेक्ट हो गया, 2 से 3 स्टॉक हर उसे पकड़ लीजिए, चार्ट देख लीजिए, ना समझ में आए तो मुझे शेयर कर दीजिए, और उसमें अपनी पोजीशनिंग 2 साल से 5 साल के लिए कीजिए। और सही बता रहा हूँ, बहुत अच्छी ग्रोथ है, बहुत अच्छी ग्रोथ, यू कांट इमेजिन, इतनी अच्छी ग्रोथ है। मेरी कहीं सहायता चाहिए होगी तो बताइए, है ना। दूसरी बात, एक चीज और मैं आपको अपडेट दे दूं, जो नंबर है, नंबर वो कुछ दिनों में, 2-4 दिनों में डीएक्टिवेट हो जाएगा। तो मैं आज आप लोगों को मेल आईडी दे दूंगा, उस मेल आईडी पे आप अपनी क्वेरी भेज सकते हैं रिगार्डिंग एनीथिंग, कहीं पर भी आपको कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है किसी चार्ट में, या रिगार्डिंग ये आपका इनरोलमेंट प्रोग्राम है कोचिंग का, तो आप वहां पे अपनी क्वेरी भेज सकते हैं। नंबर 2-4 दिनों में बंद हो जाएगा। मैं मेल आईडी दे रहा हूं अभी कुछ देर में, मेल आईडी से आप लोग अपना काम कर सकते हैं, है ना साहब। मेल आईडी से आप लोग अपना काम कर सकते हैं। 1 मिनट जी, मैं आप लोग को मेल आईडी दे रहा हूं। ये गई टेलीग्राम में। मैंने सोचा था कि आज लाइव में अगर समय मिलेगा तो मैं आप लोगों को मेल आईडी दे दूंगा। दे दिया है सर, इसमें मैंने लिख दिया है यू you can raise your QE query here regarding your trades and learning. मेल आईडी को आप सभी लोग अपने मेल बॉक्स में सेव कर लीजिए, है ना जी। तो ये चीज है। आइए थोड़ा सा कुछ स्टॉक्स जानते हैं कि आने वाले समय में कुछ स्टॉक्स में क्या हो सकता है। सर, हाँ बोलिए ना। HDFC लाइफ सर वो HDFC नहीं HDFC लाइफ में मैंने थोड़ा एवरेज कर लिया सर, एक बार देख लेते हैं क्या थोड़ी चल रहा है, थोड़ी सी वहां पे रुक क्वांटिटी रहा है, डाल वो दी पक्की मैंने वाली उसमें। बात है, वो रुक रहा है। और मुझे ये पूछना था अभी HDFC लाइफ में कब और पंच करने चाहिए क्वांटिटी? HDFC लाइफ में मान लीजिए आपके पास 100 स्टॉक है, कुछ क्वांटिटी आपने यहाँ पर आके 25 स्टॉक की पंच की, है ना। अब यहाँ से जब बैक होने लगे तब 25 क्वांटिटी पंच कीजिए, है ना। आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से, आप बता दीजिएगा कितना पंच करना है कितना नहीं पंच करना है, तो मैं उसी हिसाब से बता दूंगा। अब यहाँ से ये मुड़ने को होना चाहिए, नो डाउट ये मुड़ने को होना चाहिए HDFC लाइफ, लेकिन मुड़े ये आपका पता चलेगा डेली में, ये आपका पता चल जाएगा डेली में। डेली में तो अभी ऐसी कोई ये रंगत तो नहीं दिखा रहा है डेली में, लेकिन देखिए और HDFC में भी पूछना था मैडम, ये सब ऐसे शेयर है ना कि इन सबको छोड़ने का नहीं, समझ रही है।
इनको Yes, sir. छोड़ने का नहीं, इसमें क्लोजिंग तो करने का नहीं। अगर मान लीजिए आपके 1.5-2 लाख 10 लाख इसमें फंसे हुए हैं, सपोज दैट फंसे हुए हैं, तो छोड़ दीजिए, वापस ऊपर आ जाएंगे। हाँ सर, वो मैंने लॉन्ग टर्म के लिए ही रखा है। मैं तो ये बस वापस पूछ रही ऊपर हूँ आ कि मैं जाएंगे। और कब क्वांटिटी ऐड हाँ, कर सकती हूँ बस उसमें। आपको इसमें सही बात बोला आपने, बस आपको एक ही चीज का ध्यान रखना है कि इसमें आपको कब एवरेज करना है। जितने लोअर लेवल हाँ पे इकट्ठे एवरेज मत कीजिए, इकट्ठे। अब जैसे मान लीजिए अभी 584 रुपए चल रहा है, तो कुछ अभी आपने ले लिया, फिर आपको मान लीजिए फिर 550 पे मिल गया, फिर आपने कुछ डाल दिया। अब जैसे ही ऊपर चलना शुरू होगा ना, आपको चार्ट पे दिख जाएगा, उसके बाद छोड़ दीजिए। वहां पर आप कुछ पैसा डाल सकती, डालिए, वो तुरंत कवर करेगा वो पैसा। मैंने बहुत झेला है ये चीज। ऐसे ही नहीं मैं टाइटन में 147 रुपए से बैठा हूं, रिलायंस में मैं नियर अबाउट 188 रुपए से बैठा हूं, 200 रुपए के आसपास से। तो ओके सर। बहुत बहुत सारा हाई लो देखा है। लेकिन मान लीजिए कोई शेयर आपने 300 रुपए पर लिया था, सपोज दैट कोई शेयर आपने 300 रुपए पर लिया था, आज के दिन वो 2 साल 3 साल में वो 1500 रुपए पर चलने लगा। अब 1500 से गिर के वो मान लीजिए 1100 पे आ गया। 1500 से गिर के वो 300 रुपए नहीं आएगा ना मैडम, 300 नहीं रुपए आएगा। नहीं आएगा। तो सेम शेयर यही है एचडीएफसी, सेम शेयर ही है। देखिए होता क्या है कि इन्वेस्टमेंट में ना, इंट्राडे और इन्वेस्टमेंट के बीच एक बहुत छोटा सा फर्क है, वो है टाइम का फर्क। यू हैव टू बी वेरी मच स्विफ्ट इन इंट्राडे। आप लोग एक चीज बहुत दिनों से नोटिस कर रहे होगे, मेरे को जब मेरे हिसाब से ट्रेड मिलता है तब मैं इंट्राडे करता हूं, नहीं तो मैं नहीं करता। आज का ट्रेड लेने लायक था लेकिन मैंने नहीं लिया, नहीं लिया। तो आप चीजों को लेट गो वाली पोजीशन पे आने दो, लेट इट गो। आप चीजों को लेट गो वाली पोजीशन पर ले आओ। ऐसा नहीं है कि ट्रेड आपके हाथ से निकल जाएगा या आपसे कुछ छूट जाएगा, ऐसा कतई नहीं है, ऐसा कतई नहीं है सर और मैडम। और अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो फिर आप ट्रेडिंग के लिए नहीं बने हुए हो। कितने लोगों का आज ट्रेड छूटा, मनोज जी का छूट गया, दीपक जी का छूट गया, मैडम का छूट गया, और 2 4 10 लोग हैं जिनका मेरे पास फोन आया आज सवेरे सवेरे, कई लोगों का छूटा। लेट इट गो। आज ही थोड़े खुला है, कल भी खुलेगा, परसों भी खुलेगा। क्यों इतना मारामारी करने का, करना ही नहीं है। हाँ, एक चीज आप लोग जरूर कीजिए, अभी मैं दूसरे पॉइंट पर भी आता हूं। एक चीज जरूर कीजिए कि जो आज आपने मिस्टेक की है, जो आज आपने मिस्टेक की है, वो कोशिश कीजिए कि टुमारो आप उसको नहीं दोहराएंगे, टुमारो आप उसको रिपीटेशन नहीं होगा, रिपीट नहीं करेंगे। ये इतना आसान नहीं है करना, इतना आसान नहीं, लेकिन जब थोड़ा 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 करेंगे ना, तो एक दिन बड़ा सा हो जाएगा। इतना आसान नहीं है करना सर। मैं आपको कोई भी किसी भी तरीके की ट्रिप प्रोवाइड करने की कभी नहीं कोशिश करता हूँ, क्योंकि टिप प्रोवाइड करने का मतलब ये हो जाता है ना सर, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, टिप प्रोवाइड करने का ये मतलब हो जाता है ना कि एक तरीके से सामने वाले को आप हैंडीकैप बना रहे हो। सामने वाले को हैंडीकैप नहीं बनाना है, सामने वाले को मार्केट को देखने का एक अपना नजरिया बनवाना है। आप अपने हिसाब से देखिए कि मार्केट में क्या चल रहा है, आप अपने हिसाब से देखिए कि मार्केट में क्या चल रहा है, उसी हिसाब से जाइए मार्केट में। क्योंकि जब तक आपके पास अपनी कोई स्किल नहीं होगी ना, तब तक बड़ा मुश्किल है मार्केट में सरवाइव करना सर, बड़ा मुश्किल है मार्केट में सरवाइव करना जब तक आपके पास अपनी कोई स्किल ना हो, आपने किसी चीज पे आपने एक्सपर्टीज ना हासिल कर ली हो। स्ट्रेटजी तो मैं हजारों बना के 10-10 मिनट की यूट्यूब पे डाल दूं, ये मूविंग एवरेज, वो मूविंग एवरेज, ये इंडिकेटर, वो आरएसआई, दुनिया भर की स्ट्रेटजी लोग बनाते हैं सर, क्योंकि रिटेलर फंसा हुआ है, रिटेलर फंसा हुआ है भाई साहब, और रिटेलर को समझ में आता ही नहीं कहाँ जाए, तो हर दिन कुछ ना कुछ यूज करता रहता है। आप मेरे को इतने साल 1.5 साल से आप लोग मेरे को देख रहे हो यूट्यूब पे, हाँ साल भर से ही देख रहे हो आप लोग। मैं जो साल भर पहले था सिस्टम, वही सिस्टम मैं आज भी यूज कर रहा हूँ, थोड़ा बहुत लाइनों का चेंज हुआ है, लेकिन है मूविंग एवरेज ही।
मान लीजिए पहले 10 यूज करता था, 15 यूज करता हूं, पहले 20 यूज करता था, अब 30 यूज करता हूं, लेकिन है मूविंग एवरेज ही है, प्राइस का एवरेज ही है, एवरेज परसेंटाइल है, एक ही रूल, प्राइस गोज टू एवरेज, एवरेज गोज टू प्राइस, चाहे वो इंट्राडे हो चाहे आपका पोजिशनल हो। ये कुछ ज्यादा ही गिर रहा है आज, पाताल में चला जाएगा क्या है? तो इस बात को समझिए, और बड़ा पैसा जो है वो आपका आपके पेशेंस से ही बनेगा, चाहे वो इंट्राडे हो। इस बात को आप लोग मानिए या ना मानिए, लेकिन आपको आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों मान्यवर आपको मानना पड़ेगा। मेरे से नहीं मानेंगे, समय मनवा देगा। और जो चीज मैं यहां पर आपको डिस्क्राइब और डिफाइन कर दे रहा हूं वो कहीं नहीं कोई करने वाला है, ये भी बात मानिए। यही होती है कि ब्रेन पे मेहनत करना, यही होता है कि ऑलवेज आपके ब्रेन पे लगातार मेहनत की जाती है। क्योंकि आप स्कूल में पढ़ के आए, घर पर जाके कोई पढ़ाई नहीं कर रहा है, होमवर्क नहीं कर रहा है बच्चा, तो कहाँ से पास होगा? बहुत सारी चीजें हैं सर, मैं तो आपके और हमारे दैनिक जीवन से ही चीजें उठा के बताता हूँ, है ना। तो ये चीज है। एचडीएफसी बैंक में क्या बोल रही थी मैडम आप? सर एचडीएफसी में कब एवरेज करूं? बैंक में? हाँ एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी अभी तो खुला था ये वाला। हाँ मैडम यही इसमें एक वाला बार सर। 1 घंटे में रिवर्सल का वेट कीजिए, है ना। ओके 1 घंटे में रिवर्सल का वेट कीजिए, ओके 1 घंटे के चार्ट पे प्रॉपर रिवर्सल का वेट कीजिए, ठीक है। ओके सर। हाँ 1 घंटे लिख लीजिए इसको डायरी पे कि 1 घंटे के चार्ट पे प्रॉपर रिवर्सल का वेट कीजिए। पॉलीकैप देख लीजिए कहाँ चल रहा है ये, क्या जो बोला था वो हो रहा है पॉलीकैप में? हाँ जी, जो बोला था वो हो रहा है। अब देखिए रिवर्सल का आप वेट कैसे करोगे 1 घंटे पे रिवर्सल का? ये देखिए रिवर्स हो गया ना गिरने के बाद, देख रही हैं? इस रिवर्सल का आपको वेट का है, क्योंकि अब ये रिवर्सल जब हो गया ना तो आप देखोगे कि डे पे बाई आ गया है, देख रहे हो आप? ओके फिर ये 200 से गिर रहा है, इसका मतलब अब इसमें प्राइस का एवरेज परसेंटाइल ये इक्वल जोन की तरफ है, अब ये जाएगा आगे। अब 200 तक गया है तो कुछ तो रिट्रेस करेगा, फिर अपना निकलेगा प्राइस एक्शन, या जो भी बना के निकलता है WMNOPQRST, जो भी बनाएगा बना के निकलेगा ये। डिक्सॉन देख लीजिए, मैंने आप लोगों को दिया था कि भैया डिक्सॉन गिर सकता है, DIXON, डिक्सॉन गिरे ही जा रहा है। कब दिया था डिक्सॉन ये भी देख लीजिए। मैंने आप लोगों को बोला था डिक्सॉन देखिए, इशारा तो कर ही दिया था, DIXON, ये देखिए डिक्सॉन में आने वाले टाइम में भारी गिरावट हो सकती है, 20 जनवरी को मैंने बोल दिया था। अब रिप्लाई कर देता हूं, भैया देख लो, देख लो इसको जो चेक करना है सर कैंपस देखे ना, वो उसमें चेक कर ले जाके डिक्सॉन में। देखिए आ गया नीचे डिक्सॉन। टीएनए देख लीजिए, टीएनए में बोला था कि भैया टीएनए चला जाएगा, टीएनए न्यूयॉर्क का ये है आपका डायरेक्शनल कैप है, देखिए 37 पे चल रहा है, यहीं पर दिया था। आप चाहो तो यहां पर बाई कर सकते हो टीएनए को, ये यूएस का है, एक है टीएनए एक है टीजेड, टीएनए भी आपका गैप अप चल रहा है, अभी देखिए क्या हो सकता है इसमें। कौन सा बोल रहे हैं? कैंपस? सर कैंपस देखे ना। जी सर। CAMPUS, कैंपस। अरे ये भी गिरे जा रहा है महाराज। 290 की खरीद है सर। 200 प्रशांत जी
जी सर, नमस्कार सर। $290 की खरीद है, आने दीजिए थोड़ा सा नीचे, है ना, चिंता ना कीजिए, ठीक। ऐसा नहीं है कि गिर जाएगा। एक मिनट मंथली चार्ट भी देख लेते हैं। इसका सर कम से कम 250 का तो वेट करो ही कर, 250 नहीं 260 का तो वेट करो ही करो। 260 के पास जाएगा तब थोड़ा सा सोच विचार में आ सकता है कि है तो 260 का ही लेवल, 260 का ही लेवल है। ये बार बार 20 पर ही जाके धक्के खा रहा है, बार बार 20 पर ही जाके धक्के खा रहा है। बने रहिए इसमें, अभी मेरे को याद दिलाइएगा, बने रहिए, है ना। अच्छा, ठीक सर। कैंपस से याद आया, एक वो कौन सा था मैंने दिया था, लिबर्टी। लिबर्टी लिबर्टी भी देखिए, आज ही वाली कैंडल सब जगह बनी है, डेली वाली कैंडल जो है सब जगह बनी है। आज निफ्टी गिरा है तो सबको गिराएगा वो। नमस्ते सर। नमस्कार सर। हेलो, नमस्ते सर। हाँ जी बोलिए। सर ये सी देख रहे थे, मार्च का 25,000 और 24,000 वाला लेकर के रखा है, कैसे करना है अभी? इक्कीस हजार के लेवल का, 21,000 का लेवल अगर ब्रेक होगा ना सर, तभी उसको काटेंगे, है ना। जी सर, जी सर, बिल्कुल। हाँ, क्योंकि आई डोंट थिंक इसमें ज्यादा गिरावट होगी 21,000 तक जाते आते। अभी थोड़ा सा वेट करें, क्योंकि मैं भी 21,000 का ही मैं वेट कर रहा हूँ। मैं भी जो है 21,000 का ही वेट कर रहा हूँ। मार्केट की मूव अनएक्सपेक्टेड मूव है, नो डाउट। टेक्निकल पर है मार्केट, लेकिन थोड़ी सी अनएक्सपेक्टेड सी मूव है ये, कि मैं भी उस चीज को मैं लगा हुआ हूँ ट्रेड करने की, ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है सर, धन्यवाद सर। है ना जी। आइए दो चार स्टॉक देख लेते हैं कि कहीं पर पोजीशन बनाई जा सकती है क्या इस गिरते हुए मार्केट में। प्रणाम सर। नमस्कार सर। सर IRCTC कैसे होगा? हाँ जी, प्रणाम सर। नमस्कार नमस्कार सर। सर मैं कह रहा हूँ IRCTC कैसा रहेगा सर? IRCTC में भी थोड़ा सा रुकिए, है ना। ठीक है सर। क्योंकि IRCTC तो दिया था तो 700 पे, ठीक है सर। तो मान्यवर 700 पे, आज थोड़ा सा गिरा है, और वो गिरावट जायज है क्योंकि थोड़ा सा निफ्टी गिरा है। पिछले दिनों देखेंगे जब निफ्टी गिरा था तो IRCTC नहीं गिरा था, ठीक है सर। है ना। निफ्टी तो गिरा अभी था बाय तो नहीं करूँ ना सर? IRCTC नहीं अभी गिरा बाय था। नहीं करूँ ना सर? एक बार चार्ट और एक बार देख लेते, जब आप बोल रहे थे एक बार और चार्ट देख लेते हैं। हाँ जी सर। क्योंकि मैं आप लोग को एक चीज और भी मैं दिखा देता हूँ। पहले IRCTC देख लेते हैं ना। एक डे के चार्ट पे चलिए। देखिए, अगर जिसने नवंबर में मेरे साथ मेरी बात को माना था, जिसने नवंबर में, या मेरे साथ जिसने लिया था IRCTC, वो तो उसको तो चिंता करने की जरूरत ही नहीं है ना। क्योंकि अगर आप डेली पर देखोगे तो 200 पे है, और वीकली पर आप देख लो
वीकली पर भी आप देख लो तो ये नियर अबाउट अपने सपोर्ट सिस्टम पर ही है, क्योंकि जितना ये बुलिंजर बैंड के ब्लास्ट पे चला, एक बात समझिएगा ब्लास्ट की चीज को, ये जितना ये बुलिंजर बैंड ब्लास्ट पे चला उतना तो ये थोड़ा मोड़ा तो एवरेज करेगा, तो ये तो इसका काम है। आईआरसीटीसी का भी यहाँ पर 1000 के बाद मैंने दिया था, 1000 के बाद क्या टारगेट दिया था मैंने आपका 1130, फिर दिया था आपका 1200 के आसपास का। अगर 1200 निकला तो फिर ये उड़न तस्त्री हो जाएगा, यूएफओ हो जाएगा, अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट हो जाएगा, समझिएगा। तो ये चीज है। तो आईआरसीटीसी में एक चीज समझ लीजिए कि अगर इस भाव से कहीं पर अगर हमको यहाँ पे मिल जाता है यहाँ पे, तो ये बहुत ही बढ़िया कैंडिडेट होगा बाई करने का, बहुत ही बढ़िया कैंडिडेट होगा। मैं हूँ आईआरसीटीसी में, जो लेवल आप लोगों को दिया था उस लेवल से मैं भी हूँ। आई डोंट थिंक कि आपको इसमें चिंता करने की जरूरत है ना। सर वेदांता वेदांता भी देख लेते हैं सर। Another reason for sell-off, SEBI firm on FPI ownership norms as a deadline looms. किन्हीं साहब ने बोला है Nifty still below 20 SM after all the fireworks. एक मिनट जी। हाँ जी ठाकुर साहब, हाँ नमस्कार नमस्कार, कहाँ है आप? क्या हो रहा है? हाँ, सेम हैपेंड विथ मैडम एज वेल, प्रज्ञा मैडम। हाँ है ना। हम्म, क्या करेंगे। हाँ नहीं नहीं, मैं आपको बताऊं कि मैं बाहर था, मैंने देख लिया था बुलिंजर बैंड का ट्रैप हुआ है और 21,000 कौन सा मेरा, मैंने कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करके रखा था, 21,700 का सी। हाँ 21,700 का सी मैंने सेलेक्ट करके रख लिया था, वॉच लिस्ट में मैंने डाल, क्योंकि मोबाइल पर था इसलिए वॉच लिस्ट में डाल दिया। तो मैंने बोला कि भैया बुलिंजर बैंड ब्लास्ट किया तो 20-25 मिनट तो लेगा ही, तो चलो काम निपटा लेते हैं। काम निपटाया, उसके बाद आके देखा 1.5 घंटे बाद तो भैया ये तो पूरा गिर गया। अगर छोड़ो अब जाने दो, अब नहीं करने का। हम्म 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 नहीं वो तो था, लेकिन आज एक्सपेक्टेड नहीं था ये। वही मैं यहाँ पर अभी मीटिंग में भी वही डिस्कस कर रहा हूँ, आज ये वाला मूव एक्सपेक्टेड नहीं था सर। है टेलीग्राम पे दिया हुआ लिंक, आना चाहे तो आ जाए, आना चाहे तो आप आ जाए। वीडीएल जी बताइए। जी सर। हाँ बताएं साहब, वीडीएल क्या मामला है वीडीएल में आपका? वीडीएल में सर बहुत गड़बड़ चल रहा है। क्या हो गया है गड़बड़ वीडीएल में? ये तो घुसा ही जा रहा है, 343 का एवरेज है।
VDL में बैठिए, है ना, बैठिए VDL में, अच्छा, लंबा खींचेगा ये। लंबा खींचेगा। अब आपको यहाँ से समझ में आ रहा होगा VDL का हिसाब किताब, है ना। VDL दिया हुआ है सर, लेकिन अब VDL नियर टू कॉस्ट आया है। VDL यहाँ पर दिया हुआ था, अब ये नियर अबाउट कॉस्ट आज का मूव अनएक्सपेक्टेड था। हाँ जी, ये आज का निफ्टी का मूव अनएक्सपेक्टेड था। ही सर, ये बोल तो रहा हूँ कि मैं तो सैटरडे के बाद और कल राम मंदिर वाला जब पूजा अर्चना हो गई उसके बाद मैं ही बना के रखा था कि कॉल में आना, लेकिन अब नहीं हुआ तो उसकी बात अलग हुई। सारी चीजें आपके हमारे हिसाब से तो चलती नहीं है। हाँ जी सर, झील देखिएगा, झील में मैंने कल आप लोगों को अपडेट कर दिया था कि झील में अभी और थोड़ी सी गिरावट होगी। झील में आज खतरनाक गिरा है सर। हाँ, अभी और गिरावट होगी, वो मैंने आप लोगों को कल ही बोल दिया था। कल कहाँ से बोला था कि झील का और सोनी टीवी का जो वो टूटा है, करार जो टूटा है, उसकी वजह से थोड़ा सा हो सकता। सबके पास अपने अपने रीजन है सर, सबके पास अपने अपने रीजन है सबके गिरने के। मैंने देखा, सोनी ग्रुप कॉर्प हैज सेंट अ टर्मिनेशन लेटर टू झील एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेस एंडिंग प्रोसेस मर्जर बिटवीन देयर इंडिया यूनिट एंड द मीडिया नेटवर्क। ये था कि झील और सोनी का ये बहुत दिन से चल रहा था, नियर अबाउट 4-5 महीने से चल रहा था, और इसका जो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ है वो 21 तारीख को खत्म हुआ है, और 22 तारीख को सोनी ने वो जो कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद झील ने सोनी को पेपर दे दिए हैं, सोनी ने झील को पेपर दी कि भैया हम आपके साथ करार नहीं करेंगे। और ये जो डील थी वो 10 बिलियन की थी, 10 बिलियन की डील थी। तो उसी का इम्पैक्ट पड़ा है झील पे, उसी का इम्पैक्ट पड़ा है झील पे। आप लोगों ने अब न्यूज आ गई होगी मार्केट में, अब न्यूज आ गई होगी। ये 20-21 तारीख को ये था कि क्या इनका कॉन्ट्रैक्ट फिर से रिन्यू होगा क्या। अब वो कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू क्यों हो रहा था वो मैं आपको बताता हूँ। वो सोनी वाले जो है वो कॉन्ट्रैक्ट को बार बार एक्सटेंड कर रहे थे। कॉन्ट्रैक्ट के पेपर की जो साइनिंग थी उसको बार बार एक्सटेंड कर रहे थे। तो वही आपका ये देखिए 3 महीने वाला वही है हिसाब किताब, और वहीं से आपका थोड़ा सा गड़बड़ हो गया माँ, है ना साहब जी। ये था सर एक और क्वेश्चन था। हाँ बोलिए। जैसे कोई स्टॉक लिए हैं, मान लीजिए वो 100% रिटर्न दे रहा है, उसको हम 50% अपना क्वांटिटी बुक कर लिए। हाँ, अब उस 50% को कहाँ तक राइट करेंगे सर? जैसे कोई वो एक ऐसा 200 स्टॉक हो या बताइए। 300 सेल सर, सेल सॉरी भेल BHEL। जिन लोगों का हैंड्स अप है उनका एक क्वेश्चन लेते हैं सर इस क्वेश्चन के बाद। उसमें ना फिर आप सीधे मंथली चार्ट पे चले आइए, सीधे मंथली चार्ट पे चले आइए। हाँ जी, टेलीग्राम पे है। हाँ अरे लीजिए, उसी से तो सब लोग ज्वाइन किए हैं, आपको क्यों नहीं दिख रहा है? ये मैं आपको टाइमिंग बता देता हूँ लिंक की, 2:10 पे। हाँ 2:10 है ना। तो बेल में एक तरीके से पंडित जी ब्रेकआउट हुआ है मंथली चार्ट पे, ठीक है। और मंथली चार्ट पे आप देख रहे हो प्राइस का ट्रैप भी है, इसलिए प्राइस नीचे आया है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आपने 50% क्वांटिटी बुक कर ली तो एक तरीके से मान लीजिए आपकी भर्ती तो निकल ही आई, है ना जी। आप बैठे रहिए, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जैसे सर 51 पे लिए थे हम उसको, हाँ 51 पे, हाँ, तो वही करीब 110 के करीब गया, तो वहां से 50 बुक कर लिया और 50 अभी तक राइड कर रही थी। इसको कहाँ तक राइड करेंगे? राइड करते रहिए आप इसको। वीकली चार्ट पे 5 की मूविंग एवरेज पे राइड कीजिए, वीकली चार्ट पे 5 की मूविंग एवरेज पे राइड कीजिए, निकल जाएगा, है ना। जी सर, जैसे इसको इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए रखे हैं तो तब भी इसमें ये देखना पड़ेगा सर 5 में इसको फिर कितना तक गिरेगा तब तक हमको मतलब इसमें बैठे रहना चाहिए। देखिए कम से कम
जो मैं मान के चलता हूं, मैं आपको अपना प्रैक्टिस बता देता हूं। अगर कोई स्टॉक बढ़ा है और हर महीने की कैंडल लगभग सेम प्राइस की, हर महीने की कैंडल का मैं एवरेज निकाल लेता हूं, जैसे कहां से गया ये एवरेज, आप थोड़ा सा इस बात को समझिएगा। अरे महाराज क्या हो गया इनको। हाँ जी, क्या बात कर रहे हैं। मैं आपको व्हाट्सएप पे देता हूं। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है, जरा फोटो खींच के भेजिएगा आपने टेलीग्राम की। एक ही में सर आप डाले हुए हैं, एक में नहीं डाले हैं, डिस्कशन ग्रुप में शायद डाले हुए हैं आप। नहीं भाई साहब, ये पड़ा देखिए एसके स्टॉक टॉक्स में पड़ा हुआ है लिंक। एक में आया हुआ, एक में नहीं है सर। हाँ तो डिस्कशन ग्रुप में नहीं आएगा, डिस्कशन ग्रुप को मैंने इस ग्रुप से डिस्कनेक्ट कर दिया, तो इसी में आएगा। डिस्कशन ग्रुप को मैंने इस ग्रुप से डिस्कनेक्ट कर दिया है ना। मेन चैनल पे जाके देखिए, है ना, क्योंकि मैं जब इसमें भी कुछ डालता हूं तो ऑटोमेटिकली उसमें चला जाता है ना। मैंने वहां से उसको डिस्कनेक्ट कर दिया। क्या फायदा इतना सारा ग्रुप है, सामान तो मिल लिया, इसी चक्कर में तो मैंने आप लोगों को मेल आईडी दे दी। मेल आईडी आप लोग नोट कर लीजिए, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, मेल आईडी आप लोग नोट कर लीजिए। देखिए यहाँ पे दी हुई है skstocktalks100@gmail.com। आप इस पे हाई करके आप वो भी कर सकते हैं, चेक भी कर सकते हैं कि मैसेज आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आप इसको नोट कर लीजिए, जो कोई भी क्वेरी हो इसी पर की जाएगी। नंबर कुछ दिनों बाद अनअवेलेबल हो जाएगा, कुछ दिनों के बाद इसी हफ्ते से अनअवेलेबल हो जाएगा नंबर। तो जो भी आपकी क्वेरी होगी, आपकी मेंटरशिप प्रोग्राम के रिलेटेड, आपकी किसी स्टॉक से रिलेटेड, किसी उससे रिलेटेड, वो इसी पर सॉल्व की जाएगी, आपको मिल जाएगी उसकी, है ना। कि कम से कम मेल आईडी पर ये रहेगा कि जेन्युइनिटी तो रहेगी, जो भी करेगा तो उसको सीरियसली उसको रिजॉल्व किया जाएगा। तो आते हैं इस पे भेल पे, क्या कह रहे थे आप जीनस जी। सर ये बता रहे थे आप कि इसको एवरेज कैसे करेंगे, मतलब मैं क्या करता हूँ, होल्ड कहाँ तक देखिए है? जी कितनी कैंडलें बनी है, 1 2 3 4 5 6 कैंडलों में कितना प्राइस घूमा है आपका। तो प्राइस घूमा है 100 रुपए से लेके आपका 202 रुपए तक। तो एक तरीके से 100 रुपए से 202 रुपए, मतलब 100 रुपए ही मूव किया है ना। जी 100 डिवाइडेड बाई 6, तो ये हो गया 1 और 4 6 25 30 6 6 16 रुपए का, है ना। 16-17 रुपए का एवरेज यहाँ पर बना पर कैंडल का, 16-17 रुपए। तो मैं इसी प्राइस को 17 या 20 या 15, इसी प्राइस को मैं देखता रहता हूँ, है ना, कि कितना हो। क्योंकि देखिए आपको लगेगा ना कि जुगाड़ प्रक्रिया में बता रहा हूँ, ये जुगाड़ प्रक्रिया नहीं है सर, ये एवरेज की प्रक्रिया है, जुगाड़ प्रक्रिया नहीं है ये आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा। जी और आप इसको बैक टेस्ट करके जाके देख लो, आप इसको जाके बैक टेस्ट करके देख लो, ये उतना ही निकलेगा, ये उतना ही निकलेगा जितना मैं बता रहा हूँ। ये सब चीजें देखिए, कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको पढ़ाई लिखाई में मिल जाती हैं, पढ़ाई लिखाई में मिल जाती हैं, जैसे आपका हो गया मूविंग एवरेज का यूज हो गया, और जो भी आप यूज करते हो सारी चीजें आपको यूट्यूब पे या किसी बुक में या कहीं पर में कुछ चीजें होती हैं जो एक्सपीरियंस वाइज ड्राइव होती है। जैसे मैंने अभी आपको कुछ दिन पहले बैंक निफ्टी का बोला था, देख लीजिए बैंक निफ्टी पर मैंने आपको, जिन लोगों ने इस बात को सुना होगा वो लोग इस बात को समझेंगे, जो लोग नहीं आए थे वो लोग नहीं समझ पाएंगे। मैंने क्या बोला था बैंक निफ्टी में कि भैया ये कैंडल बोलिंजर बैंड के बाहर है तो अगले दिन की कैंडल अप होनी चाहिए। देखिए ये केवल डाउन साइड में ही काम करता है, अप साइड में अगर ऐसा होगा तो काम नहीं करेगा, ये केवल डाउन साइड में ही काम करता है सर। तो बहुत सी ऐसी सारी चीजें हैं कि जो कहीं पर लिखी हुई नहीं, वो जब आप चार्ट देखते हैं 10 तरीके की चीजें निकालते हैं तो आपको फिर पता चलता है। ठीक है रितेश सर, आपका क्या क्वेश्चन है, क्या क्वेरी है सर। सर अभी 5 मिनट बाद, बस 5 मिनट काम कर रहा हूँ, बताता हूँ अभी। ओके, और एक सज्जन का हाथ हैंड्स अप है, कौन साहब है। अमित सर, अमित जी। हाँ जी सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग।
सर मेरे को व्यू जानना था, एक तो वैलिएंट ऑर्गेनिक्स, टीवी टुडे और लक्स इंडस्ट्रीज में। टीवी टुडे दिया हुआ है तो देख लीजिए, टीवी टुडे, टीवी TODA, ये वाला ना। टीवी टुडे ऑलरेडी यहाँ पर दिया हुआ है, तो अभी आपका क्या है टीवी टुडे में हिसाब किताब, थोड़ा सा बताइए, फिर उस हिसाब से मैं बता दूं। तो देखना पड़ेगा ना सर आपकी एंट्री कहाँ पर है। सर मैंने 245 पे बाई किया हुआ है। 245 पे क्यों जाके बाई किया सर? सर मैंने एक्चुअली पहले मैंने 214 पे भी किया था, बट मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया, फिर मैंने दोबारा रीबाई किया है इसको। नहीं, यहाँ पर क्यों जाके बाई किया आपने? मेरा क्वेश्चन ये है। मैं ये नहीं कर रहा हूँ, ऊपर तो 200 की मूविंग एवरेज की मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, 200 की मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पर क्यों आपने बाई किया, मैं ये पूछ रहा हूँ। सर क्योंकि उसमें सर मेरा रीजन ये था, फिर कन्वर्जेंस बन रही थी डेली चार्ट पे। अरे नहीं सर, यहाँ पे प्राइस ट्रैप है मेरे मित्र, यहाँ पे प्राइस ट्रैप है। अब ये प्राइस अपने आप को एवरेज, कभी भी देखिए बोलिंजर बैंड के बाहर अगर कोई प्राइस बनता है, कोई कैंडल बनती, तो ट्रैप होता है और हमेशा वो ट्रैप अपने आप को एवरेज करके निकलता है। अब आपको मैं बताऊं, सेम मैं आपको बता देता हूं AEPL। देखिए AEPL, आर्टेमिस इलेक्ट्रिकल, देखिए ट्रैप था, देखिए प्राइस ट्रैप हुआ, नीचे आया, अब देखिए फिर ऊपर जाना शुरू हुआ, देख रहे हैं 2 हफ्ते नीचे हुआ, फिर अब ऊपर जाना शुरू हुआ। तो नीचे कहां तक गया था प्राइस, देखिए आप यहाँ पे नीचे प्राइस गया था 45 रुपए तक, अभी आपका फिर से यहाँ तक गया, 60 रुपए तक गया, फिर से अभी 52 रुपए चला, तो अभी चलेगा अभी, क्योंकि आज तो नए हफ्ते की शुरुआत होगी, तो अभी प्राइस चलेगा। प्राइस ट्रैप को समझिए सर, प्राइस का ट्रैप मतलब बोलिंजर बैंड का ट्रैप, बीबी ट्रैप, इसको समझना पड़ेगा। इसके तो कई वीडियो मैंने उठा के डाल रखे हैं सर चैनल पे, जाके उनको देखिए, प्राइस ट्रैप को जाके देखिए सर, बहुत जबरदस्त होता है। दूसरा वाला स्टॉक कौन सा था आपका? सर वैलिएंट ऑर्गेनिक्स। स्पेल कीजिए। VALIANT। वैलिएंट ऑर्गेनिक्स, ये वाला। इसमें आप कहां से एंट्री हैं? 500। यहीं पर जाके, यहाँ पे, यस सर। यही वाली जगह है। एक बात आप लोग समझिए सर, देखिए सबसे पहले मैं एक चीज आपको बता दूं, जो हम लोग 3 तरीके के जो एक ट्रेड हम लोग लेते हैं, हमेशा जो एक ट्रेड लेते हैं, एक होता है बास्केट, बकेट या बाउल। इसको पहले मैं वीडियो पिन कर दूंगा, या अभी मैं वीडियो आप लोगों को मैं दे दूंगा टेलीग्राम पे। इसको पहले जाके समझिए ये है क्या। सबसे पहली बात ये पहले जाके समझिए ये है क्या। इसका मतलब ये वाला जीरोधा का ये वाला ऑप्शन नहीं है, ये वाला ऑप्शन नहीं है। इसका मतलब ये बास्केट है, यहाँ पे 2-4 बास्केट बन के रखी हैं, वैसे ही नॉर्मली ये 2-4 बास्केट बन के रखी हैं, बट इसका बास्केट मतलब क्या कि सेग्रीगेशन। बास्केट मतलब क्या मित्र कि सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन मतलब वो क्या, सेग्रीगेशन मतलब किसी एक रूल पे लिए हुए, किसी एक रूल पर लिए हुए 10 स्टॉक या 5 स्टॉक या जितने भी आपने लिए, 10, 5, 20 जो भी आपने लिए हैं, वो स्टॉक किसी एक, अब वो रूल क्या हो सकता है, डेली में बन सकता है वो रूल, वीकली में बन सकता है वो रूल, मंथली में बन सकता है वो रूल, आप किसी ब्रेकआउट पे बना सकते हो वो रूल, या ब्रेकडाउन पे बना सकते हो वो रूल, या जो भी आप करते हो। बास्केट का मतलब कि किसी एक स्पेसिफिक रूल पे लिए गए हुए n नंबर ऑफ स्टॉक्स, वो होती है बास्केट। ये समझिएगा।
बास्केट का मतलब ये नहीं होता ऑप्शन जीरोधा वाला सर, बास्केट का ऑप्शन, ट्रेडिंग सॉरी आपका एंजल ब्रोकिंग का ऑप्शन, फायर्स में भी आपका बास्केट का ऑप्शन होता है, वो नहीं होता है, वो तो कतई नहीं होता है, ये चीज दिमाग से निकाल। एक स्पेसिफिक रूल में जब आप 4-5-10 स्टॉक लेते हो और उसको ट्रेड करते हो, तब वो होता है बास्केट की श्रेणी में। अच्छा, मान लीजिए आपने ले लिया कि वीकली में मैं लूंगा 20 की मूविंग एवरेज के ऊपर, 20 की एमए के ऊपर मैं लूंगा। आपने इसमें 10 स्टॉक ले लिए, 10 स्टॉक आपने डायरी में लिख लिया, उसकी एक अलग बास्केट बना के डाल दी कि जब मैं देखूंगा। अब आपने फिर एक बास्केट बनाई कि डेली पर 20 की मूविंग सर एवरेज के उसको ऊपर, एग्जीक्यूट कैसे करते हैं? चाहे जैसे एग्जीक्यूट कर लीजिए। मान लीजिए आज आपको दिख रहा है ए बी सी, आज आपको दिखे ए बी सी 3 स्टॉक आज आपको दिखे कि भैया, मान लीजिए आपने डे पे बनाया, तो डे में एबीसी स्टॉक आपको दिखे कि आपने 20 पे मैं खाऊंगा 20 के ऊपर आपने ले लिया, मार्केट ABC गिरी को और क्या execute हुआ? कर दीजिए। बस एक एक करके लॉस जब तक कर बुक नहीं दीजिए किया तो लॉस का हुआ, लॉस करना पड़ेगा, बुक करेंगे क्या दिक्कत, फिर से बनाएंगे उसको। आप इसको एबीसी करके आप अपना एग्जीक्यूट कर दीजिए। आपको कल भी 2 स्टॉक और मिले, फिर इसमें डाल दीजिए, कल भी 2 स्टॉक मिले, वो भी आप इसमें डाल दीजिए। ये होता है तो बास्केट। ये बास्केट ऑर्डर के थ्रू ही होगा? अरे नहीं महाराज, फिर आप कितने कंफ्यूज हैं आप लोग भैया। अरे बास्केट सर ऑर्डर किसी के को थ्रू समझ ही क्यों में नहीं आ होगा? रहा है बास्केट सर क्या कह एक रहा है। महीने से देख रहा हूँ, मेरे समझ में नहीं आ रहा है। अरे बाप रे बाप, मैं मतलब बास्केट में मैंने कितना लोगों को मैं बोला है, कितना समझाने की कोशिश की है। हाँ, हर एक वीडियो में बास्केट में 10-15 मैं तो मिनट एक में महीने बोलता से ही देख रहा हूँ आपके रिपीट पे। हर एक वीडियो में बास्केट के बारे में मैं जानता हूँ जनता कंफ्यूज है, मैं जानता हूँ जनता कंफ्यूज है बास्केट को लेकर। वो कुछ भी कर लो, जनता कंफ्यूज ही रहेगी। अच्छा सर एक बात पूछनी थी, हाँ। आज बास्केट 4% डाउन हो गया है टोटल। हाँ। बस कल भर देखूं, अगर 5% हो जाए तो फिर नमस्ते। हाँ, 5% मैक्स टू मैक्स 5% सर। बस उसके बाद मैक्स नमस्ते। 5% का मतलब क्या कि मार्केट बहुत नीचे आ चुका है। वही तो नीचे आ ही गया। 1% का और वेट करेंगे, और मेरे ख्याल से होना नहीं चाहिए, कल ऊपर चला जाना चाहिए। मुश्किल है सर। हाँ, जिस हिसाब से डे चार्ट वीकली चार्ट चल रहा है उस हिसाब से तो मुश्किल ही लग रहा है। ये 20,800 आएगा, है ना? 20,800 20,400 का रेंज मैं भी पकड़ के चल रहा हूँ। जो भी आया, लेकिन यही है कि 26 तारीख को फिर बनाने वाला है, जो हाँ। डेट है अपनी वो सही है। वो सही है डेट, वो ये डेट सही है। सेटलमेंट निकल जाए उसके बाद हाथ डालेंगे, फिर से देखा जाएगा। हाँ। तो वही है। क्यों आपको बास्केट को एक मिनट में फटाफट एक पोल करवा लेता हूं। बास्केट को लेके कितने लोगों के दिमाग में अभी भी क्लियरिटी नहीं है? प्लीज अपना हैंड रेज कर लें। बास्केट का एक्चुअल प्रिंसिपल है क्या? ओ भाई साहब, सारे ही है। क्या ही तेजी। क्या गुंडा बनेंगे। अभी इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है सर। मुझे तो लगता है 26 तारीख को एक सेशन करते हैं सर, और लाइव बास्केट बनाते हैं मार्केट में उसी वक्त। क्या कहते हो? ये आइडिया सही है। सही है रितेश जी। देखिए सर भरे पड़े हैं। अभी भला लोगों हो को समझ में जाएगा। नहीं आ रहा है सर। सर लक्स इंडस्ट्रीज पे आपका व्यू? हाँ भैया, पहले आप जान लो लक्स साबुन, ये लो। मैं तो इतना कहूंगा रिटेलर्स भरे पड़े, होलसेल अभी समझ में नहीं आ रहा लोगों के। लक्स इंडस्ट्रीज सेल है भैया, सेल है, प्योर सेल है। मैं आप लोगों को हमेशा, क्या बात है, मतलब बास्केट इतना दोहराने, इतना बोलने के बाद भी बास्केट नहीं समझ आई। अरे सर कह तो रहा हूँ 26 तारीख को बैठ के लाइव बैठ के बनाते हैं, बात खत्म। सर बास्केट का कॉन्सेप्ट समझ में आया, लेकिन उसका एग्जीक्यूशन समझ में नहीं आया ठीक से। कि आप सेम exactly सर। कब दिल के स्कैनर अरमा रन मैडम करते ने हो, बोल दिया। कब ऑर्डर प्लेस करते हो, कब एग्जिट लेते हो, यही प्रॉब्लम है सर, ये वाला मुझे यही प्रॉब्लम है। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, प्रिंसिपल समझ में आ गया, एग्जीक्यूशन एग्जीक्यूशन समझ कब बाहर निकलते वो मैं कल दिखा दूंगा।
एंट्री भी 26 तारीख को दिखा दें, क्या दिक्कत? सर का 5% नीचे हो जाएगा। नहीं, ये बड़ा सोचने समझने वाला सब्जेक्ट हो गया कि मतलब मैं रोज कुछ ना कुछ बास्केट के बारे में बता, नो डाउट परम पूज्य गुरु जी इसके इस कॉन्सेप्ट के निर्माता हैं और सारा श्रेय उन्हीं को जाता है। लेकिन आपको कॉन्सेप्ट को तो कोई भी हो, आप कोई भी चीज पढ़ रहे हो, कोई भी चीज देखिए, हर इस जमाने में, इस दुनिया में, इस पूरी सृष्टि में हर एक चीज किसी न किसी के द्वारा रची गई है, चाहे वो भगवान हो चाहे वो इंसान हो। ठीक है, बात को समझिएगा। अब कुछ लोग अब इस पे आ जाएगा कि नहीं ये बंदा बकवास करता है, लेकिन ये बकवास ही जाननी आपको है और आई डोंट थिंक आपको और कुछ जानने की आवश्यकता है यहाँ पे। हर एक चीज का कोई ना कोई निर्माता है, कोई ना कोई निर्देशक है ना, क्योंकि हर एक चीज मूवी के फॉर्म में आपके सामने है। लेकिन किसी ने भी, मैंने या किसी ने, XYZ, रितेश जी ने, संदीप जी ने, बानाजी ताई साहब ने, डेका साहब ने, किसी भी ने अगर उसको बनाया है तो उसके पीछे का ब्रेन लेना बहुत जरूरी है, उसके पीछे की सोच, उसके पीछे की ऑब्जर्वेशन लेना बहुत जरूरी है। ये बात समझिएगा कि उसके पीछे की ऑब्जर्वेशन लेनी बहुत जरूरी है, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि उसका इम्पैक्ट क्या है, उसका पहला चीज ये कि उसका मोटो क्या है। दूसरा चीज ये ऑब्जर्वेशन रूल उसका क्या कहता है, OBSER VATION, ऑब्जर्वेशन क्या कहता है। तीसरा इम्पैक्ट क्या है। चौथा उसके प्रिंसिपल्स क्या है, प्रिंसिपल्स क्या है। ये 4 पॉइंट आपको समझना पड़ेगा। मतलब वास्तव में इतना सारा सब कुछ बोलने के बावजूद भी अगर चीजें नहीं समझ में आ रही हैं तो भैया वास्तव में स्थिति बड़ी दयनीय है। मैं तो यही कहूंगा कि स्थिति बहुत ही दयनीय है। तो किसी भी स्पेसिफिक रूल पे, जैसे आपने 20 की मूविंग एवरेज पे कुछ स्टॉक्स निकाले, आपने 20 की मूविंग एवरेज पे कि भैया आज के दिन 20 की मूविंग एवरेज के स्टॉक ऊपर चल रहे हैं, आपने एक सिंपल स्कैनर बना दिया, उस पे निकाल लिया आपने। अब एक बात बताइए, कोई भी आप लोगों में से कोई एक सज्जन मुझे बताए कि अगर स्टॉक, कोई भी एक स्टॉक ले लेते हैं, रिलायंस पकड़ लेते हैं जिसमें मूवमेंट अच्छा हुआ, नीचे ऊपर हो रहा हो, रिलायंस ठीक रहता है मेरे हिसाब से। या SBI नहीं पकड़ लेते हैं, कोई भी पकड़ लीजिए, डे चार्ट खोल लीजिए। चलो मैं डे चार्ट का NC ले लेता हूं कि आप डे चार्ट के हिसाब से चलोगे, है ना। चलो ये रहा डे चार्ट आपका। अब ये देखिए यहीं से, अब आपको लगा, अब आप डे चार्ट पे एक ऐसी बास्केट बनाना चाहते हो, डे चार्ट पे एक ऐसी बास्केट बनाना चाहते हो जिसमें आप लोगे 20 मूविंग एवरेज के ऊपर के स्टॉक, जो 20 मूविंग एवरेज के ऊपर निकलने वाले हों या निकल रहे, निकलने वाले हों या निकल रहे, है ना। मैं एक बात बताइए, मैं सोच रहा हूं इसको एक अलग ही टॉपिक कर दूं क्या मैं। देखिए इंट्राडे तो अपना हो गया, इंट्राडे का तो काम धाम खत्म हो गया, ठीक है। इसका मैं एक अलग ही टॉपिक 10-20 मिनट का वीडियो बनेगा, ज्यादा कुछ इसमें बताना नहीं, थोड़ा सा आपका दिमाग क्लियर रहे वो आपको बताना, तो इसको मैं अलग ही वीडियो बना दूं क्या कहते हैं। एक अलग स्पेसिफिक चीज मिल जाएगी आपको, यूट्यूब पे चला भी जाएगा, है ना। तो इसको मैं यहाँ पे क्लोज कर दे रहा हूँ, फिर मैं आपको इसका अलग मैं बना दे रहा हूँ बास्केट का, है ना साहब। यहाँ इंट्राडे के सेशन के लिए इतना ही, और